दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 3 मिनट की एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं। पहले आप कहानी सुनिएगा, फिर आगे पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ये कहानी एक नौजवान लड़के की, जो रात के समय अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। रात के समय उसका सपना आता है और सपने में उसके स्वर्गवासी पिताजी आते हैं, जो 10 साल पहले शांत हो चुके हैं। सपने में पिताजी आते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा शंकर, मैंने तेरी शादी के लिए अपने एक दूर के रिश्तेदार है उनसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था और वो 50,000 रुपए का कर्ज मैं चुका ही नहीं पाया। इससे पहले मेरी मृत्यु हो गई और अब मैं इनके यहाँ पर बेल बनकर काम कर रहा हूँ। दिन रात इनके यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ और वो जो कर्ज है वो चुका रहा हूँ। बेटा, मैं परेशान हो गया हूँ, इनके यहाँ पर दिन रात में मेहनत करता हूँ। तो कृपा करके मेरा वो कर्जा चुका दे और मुझे इस योनि से छुटकारा दिलवा दे। बेटे की अचानक नींद टूट जाती है और वो पसीना पसीना हो जाता है। सुबह उठता है और उसे उस स्वप्न वाली बात पूरी की पूरी याद रह जाती है और वो उन्हीं दूर के रिश्तेदार के घर पर जाने का विचार करता है, जहां पर उसके पिताजी ने सपने में उसको पता बताया था। वो रिश्तेदार के घर पर पहुंचता है, चाय पानी पीता है और जब रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि बेटा बड़े दिनों बाद आना हुआ, बताओ क्या काम है, तब वो जो है शंकर है वो पूछता है कि आपके घर पर कोई बेल है क्या जो आपकी खेती बाड़ी का काम करता है। तब वो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये एक बेल बंधा हुआ है और इसी से जो हम पूरा खेती का काम करते हैं। शंकर उस बेल के पास में जाता है, उसको प्यार से उसको सहलाता है, उसके ऊपर हाथ फेरता है और फिर अपने रिश्तेदारों से एक बात पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी के समय आपसे 50,000 रुपये का कर्ज लिया था क्या। तब रिश्तेदार बोलते हैं कि बेटा, कर्ज तो तेरे पिताजी ने हमसे लिया था, परंतु हमने जो कर्ज है तुझसे मांगना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जब वही शांत हो गए तो फिर हम तुझसे क्या ही कर्ज मांगे, इसलिए हमने उस कर्ज का कभी जिक्र ही नहीं किया। परंतु वहां तेरे पिताजी ने 50,000 रुपये का तेरी शादी के समय कर्ज जरूर लिया था। अब वो शंकर जो होता है अपने जेब से 50,000 रुपये निकालता है, रिश्तेदारों के हाथ में थमाता है और बोलता है कि कृपया करके आप ये पैसे रख लीजिए। तो रिश्तेदार पहले तो मना करते हैं कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, 50,000 रुपये तुम्हारे पिताजी ने लिए थे, तुमने तो लिए नहीं, और अब हमने भी वो जो है बात आई गई कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु शंकर बिल्कुल जबरदस्ती करता है, वो पैसे उनको देता है और जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकलता है, उधर वो बेल जो खड़ा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, लड़ खड़ा करके नीचे गिर जाता है और कुछ ही समय में अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है और कहानी को समझाने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपने जीवन में किसी से भी कर्ज लिया है ना, तो उसे वक्त रहते वापस लौटा दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो वक्त है आपके हाथों से रेत की तरह निकल जाए और आपको कहीं ना कहीं अगला जन्म लेकर वो कर्ज चुकाना पड़े। क्योंकि किसी ने कहा है, गिरने मत देना किसी की आंख से एक भी आंसू, क्योंकि यहाँ पर हर आंसू का हिसाब लिया जाता है। तो दोस्तों, हिसाब किताब की दुनिया है। आपने यदि किसी की ऋण हत्या की है, अब दोस्तों ऋण हत्या का थोड़ा सा मतलब समझिए। ऋण हत्या यानी कि आपने किसी से ऋण लिया, अपने विपत्ति काल में आपने किसी से कर्ज लिया, किसी से उधार लिया, और जब आपकी विपत्ति खत्म हो गई और आप इतने सामर्थ्यशाली हो गए कि आप कर्ज चुका पाए, परंतु अब आपको वो कर्ज चुकाने की आपकी नियत नहीं हो रही। मतलब आप सामर्थ्यशाली, आप कर्ज चुका तो सकते हैं, परंतु अब आपकी ऐसी नियत नहीं हो रही कि कर्ज चुका दे, और वक्त आपके हाथ से निकल गया और देर सवेर यदि आपकी मृत्यु हो गई ना, तो यकीन मानिए, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं ना, तो आप इस बात का यकीन मान लीजिए कि आपको कर्ज कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, किसी ना किसी रूप में पहुंचकर चुकाना पड़ेगा। इसलिए यदि आपने किसी से उधार लिया है तो वक्त रहते उसका कर्ज आप लौटा दीजिएगा। छोटी सी कहानी है, परंतु कहानी का सार यही है। हिंदू धर्म में कई तरह की जो है मैं क्या बताऊं आपको, हत्या आप इसे बोल सकते हैं कि प्रावधान है। गो हत्या के लिए अलग जो है सजा का विधान है, ब्रह्म हत्या के लिए अलग सजा का विधान है। इसी तरह जो ऋण हत्या है ना, इसके लिए भी एक सजा का विधान है। आप लोगों ने यदि किसी से ऋण ले रखा है तो उसे जरूर समय पर चुका दीजिएगा। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी थी और तात्पर्य भी बड़ा छोटा सा था। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस चैनल पर इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं ना, तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।